तो सुदामा जी से बार बार कन्हैया कह रहे कि मित्र भोजन तो करो, प्रसादी तो पाओ। लेकिन सुदामा जी को अपने घर की याद आ रही है कि मैं यहाँ 56 प्रकार का भोजन कर लूंगा, मेरे घर में बच्चे और पत्नी भूखी है। बहुत जिद की कन्हैया ने, और इसके बाद में कन्हैया धीरे धीरे कहने लगे, भाई मित्र यही तो बता, तू मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आया है, भाभी ने कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी को अपने आप में बहुत अजीब लगा कि इतनी रानियां सामने खड़ी हैं, इनके सामने में वो टूटे फूटे चावल और फटी सी धोती जिसमें वो बंद के आए, वो भी मैं कांख के नीचे दबा के लाया हूँ, तो वह दुर्गंध भी मारने लगे होंगे। तो कह दिया नहीं नहीं कुछ भी नहीं भेजा। तो कन्हैया कहने लगे एक काम करते हैं ना मित्र, आपका यह हाथ ऐसे किए किए बहुत होने लगा होगा, इसे सीधा कर लीजिए। तो सुदामा जी ने उस पोटली को निकाल के इस हाथ की कांख के नीचे दबा लिया, लेकिन वो पोटली कन्हैया के पास इतना यश भी है, देखते हुए पोटली कन्हैया के सामने नहीं कर पा रहे सुदामा जी। लेकिन उसी समय कन्हैया कहने लगे जो भी भाभी ने भेजा हो वो मुझे दे दो, मुझे कोई 56 प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं मात्र भाव का भूखा हूँ, मैं मात्र भाव का भूखा हूँ। अगर कोई भक्त मुझे तुलसी का पत्र भी चढ़ा दे उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है 56 भोज की, तो 56 प्रकार का कोई भोग लगाए। तो जैसे जबरदस्ती कन्हैया जी ने सुदामा जी की कांख में से पोटली को निकाल दी, जैसे कन्हैया जी ने सुदामा जी की कांख में से पोटली को निकाल के खोलने लगे। जैसे पोटली को खोला तो पोटली में चावल थे, पोटली को खोल के देखा तो उसमें कई प्रकार के चावल थे। आप सभी भक्त सुदामा जी के लिए जो चावल लाए हैं वो चावल चढ़ा दें। पूजन करने वाले ठाकुर जी का सुदामा जी का पूजन कर लें। आप सभी क्रमशः पूजन करते जाएंगे और सभी भक्त कथा श्रवण करते जाएंगे। तो जिनको पूजन करना है जल्दी से जल्दी आते जाएं और पूजन करते जाएं। जैसे ही चावल की पोटली खोली तो पोटली में खोलकर चावल को जैसे ही कन्हैया ने पहली मुट्ठी खाई तो एक लोक की संप्रदा दे दी, दूसरी मुट्ठी खोलकर चावल खाए तो दूसरी लोक की संप्रदा दे दी। जैसे तीसरी मुट्ठी चावल खाए तो उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तो यही आप क्या कर रहे हो? क्या स्वयं सुदामा बनना चाहती हो? तो उस समय रुक्मिणी जी ने रोक दिया। रोकने के बाद रात्रि विश्राम करने के बाद कन्हैया ने सोचा कि अब मैं अपने घर को जाऊं।